हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम यू ऑल टू दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एडवेक्सिस एजुकेशन। हम लोग आपके साथ मिलकर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी की एक एमसीक्यू सीरीज, बेसिकली हिमाचल प्रदेश जीके की एक एमसीक्यू सीरीज, जिसमें जो फर्स्ट सेक्शन दैट वी आर डूइंग इज हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी। तो उसके 6 लेक्चर हम इससे पहले कर चुके हैं और लगभग 300 प्लस क्वेश्चंस करने का हमारा इसमें टारगेट है। तो आज हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ एक बार फिर से अपना नया लेक्चर लेके आए हैं। So without wasting any time, let us start our session. So here is question number first for the day. So question number first is, तो देखिए यहाँ पे दो लिस्ट आपके पास गिवन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था कि इस तरह के क्वेश्चन जो रिसेंट एग्जामिनेशंस हैं जो हिमाचल में हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर बीइंग कंडक्टेड बाय हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें इफ यू विल सी, the list one is about the wildlife sanctuaries in हिमाचल प्रदेश। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य है, उनकी एक लिस्ट दी गई है। और दूसरी तरफ जो है डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है कि कहाँ पे जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है हिमाचल प्रदेश में। भाई एक बार इसको देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, बांदली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, या बंदली, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बंदली या बांदली सेंचुरी जो है, इट इज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। इफ यू विल टॉक अबाउट द सेकंड, दैट इज दरांगटी सेंचुरी या दरांग घाटी भी इसको कहा जाता है। तो इट इज इन अपर कैचमेंट एरियाज ऑफ तीर्थन, सैंज एंड जीवा। ये कुल्लू में है, चंबा किन्नौर नहीं है। शिमला में जो दरांगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट इज इन रामपुर बेसिकली। कहाँ पे है ये आपका रामपुर में है। अगर बात करें गमगुल सियाबेही की, गमगुल सियाबेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इट इज इन चंबा। तो सी का फोर्थ हो गया। ठीक है। एंड फोर्थ अगर हम बात करें, दैट इज लिप्पा असरांग सेंचुरी। लिप्पा असरांग सेंचुरी इज इन योर किन्नौर। ठीक है, लिप्पा असरांग सेंचुरी कहाँ है? किन्नौर में है। तो अकॉर्डिंगली जो इसके ऑप्शन बनेंगे तो वो आपका आंसर सही होगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो लेट अस नाउ मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सो आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड फॉर द डे is, in which of the following valley Himachal Pradesh Language Art and Culture Academy has founded a 600 years old manuscript that deals with the Ayurvedic system of medicine। पूछा गया है कि निम्न में से किस घाटी में हिमाचल प्रदेश भाषा, कला और संस्कृति अकादमी ने 600 साल पुरानी एक पांडुलिपि जो है वो ढूंढी थी। किस जो पांडुलिपि है, दैट हैज बीन फाउंडेड, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली से संबंधित है, जो किससे डील करती है? आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से। तो ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार मैंने क्लासेस में भी पढ़ाया हुआ है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, सांगला वैली, कुल्लू वैली, बल वैली एंड स्पीति वैली। तो अगर बात करें तो ये जो है पहली बात की, इट इज लोकेटेड इन लाहौल एंड स्पीति, दिस प्लेस। ठीक है। और ये स्पीति वैली देखिए, इसमें एक ही ऑप्शन है स्पीति में जहां पे ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है मिली थी। तो इट इज एन 600 ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। और इसको जो हिमाचल लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी है, उसने 2011 में ढूंढा था। एंड इट डील्स विद आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया कि ये मैन्युस्क्रिप्ट जो यहाँ पे ऐसे ऐसे टाइम पे मिली थी, वो किस चीज के साथ डील करती है। तो दैट ऑल्सो हैज बीन आस्क्ड। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये इसमें दिया हुआ है कि आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है उससे ये डील करता है। और एक चीज मैं यहाँ पे एडिशन करवा देता हूँ आपको कि this manuscript has been written in which language। ये बहुत बार पूछा जाता है। तो this script has been written in Bhoti language। तो this you should know about। Bhoti language है which mostly resembles with Tibetan, उसमें ये जो है लिखी गई है। So your correct answer for the question will be, question number 2 will be answer D। It has been founded in the Spiti Valley। क्वेश्चन नंबर 3 we will see। So क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, which of the following combination is not correct। Again read the question properly before solving it। not correct पूछा गया है, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो सही नहीं है। ठीक है। तो देखिए, फतेहपुर फोर्ट को कंबाइन किया गया है, बंदला धार के साथ मैच किया गया है, बंदला धार के साथ त्यून फोर्ट, त्यून धार, देवी बडोली टेम्पल, झंझियार धार, डगोगा मल्होट, इट इज इन कोट धार। ठीक है। तो पहली चीज है कि क्वेश्चन कहां से आया है। तो देखिए, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ कहलूर।
हिस्ट्री कह लें या ज्योग्राफी कह लें, किसी भी सेक्शन में जिसमें वो गिवन है, ठीक है। सो कहलूर इज द एंशिएंट नेम फॉर बिलासपुर प्रिंसली स्टेट, आपको पता है, पहले भी हमने इस पर बात करी है। तो यहाँ पे ये जो 4 हिल्स आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे बंदला हिल, त्यून हिल, जंजियार हिल एंड कोटधार द कोट हिल। तो ये चारों हिल्स जो हैं कहाँ पे है, बिलासपुर में है, जिसको कहलूर कहा जाता था पहले। देयर आर बेसिकली 7 हिल्स इन बिलासपुर, ठीक है। कहलूर को सतधार कहलूर भी कहा जाता था, धार सिंपली मींस द हिल, सत मींस द 7, तो कहलूर ऑफ 7 हिल्स इसको कहा जाता था। तो उसी में से 4 हिल्स ये हैं। अब इन हिल्स के बारे में जो डिस्क्रिप्शन जो मैंने क्लास में आप लोगों को करवाई है बहुत बार, तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कौन सी हिल पे कौन से इनमें से जो प्लेस है दैट इज सिचुएटेड। तो इसमें से एक है वो गलत मैच है, बाकी सारे ठीक है। तो देखिए त्यून फोर्ट जो है, अगर बी ऑप्शन देखें तो त्यून धार पे है, तो ये सबसे इजी है सॉल्व करना ऑब्वियसली, त्यून फोर्ट त्यून धार। देवी बडोली टेम्पल जो है ऑब्वियसली इट इज ऑन झंझियार धार, झंझियार जो हिल है वहां पे सिचुएटेड है। डगोगा मल्होट कोट धार, इट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन इसका जो ए ऑप्शन है दैट इज फतेहपुर फोर्ट। सो फतेहपुर फोर्ट हियर इज बंदला धार। तो फतेहपुर फोर्ट जो है वो बंदला हिल या बंदला धार पे नहीं है, फतेहपुर फोर्ट है नैना देवी हिल पे। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, नैना देवी हिल। तो नैना देवी हिल पे है आपका फतेहपुर फोर्ट जो है, नैना देवी हिल पे है। फोर्ट कहलूर वहीं पे है। नैना देवी हिल में द फेमस नैना देवी टेम्पल है। नैना देवी यहाँ पे जो पहली जो कैपिटल थी बिलासपुर प्रिंसली स्टेट की, उसको जो पहली कैपिटल थी वो कहाँ लोकेटेड थी, नैना देवी हिल पे। और बिलासपुर प्रिंसली स्टेट जो थी उसको एस्टेब्लिश किया था वीर चंद चंदेल ने। तो नैना देवी हिल पे ही कोट कहलूर फोर्ट एंड दिस अदर इज फतेहपुर फोर्ट। सो कोट कहलूर आल्सो ascribed as the first capital of कहलूर प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो ये इसके बारे में रिलेटेड कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। अब अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following valley is without exception the most rugged glen of किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी बिना किसी अपवाद के किन्नौर जिले की सबसे उबड़ खाबड़ घाटी है, रग्ड ग्लेन, ठीक है ना। रग्ड टॉपोग्राफी से इसको जो है वो मीनिंग लिया गया है इसका, रग्ड टॉपोग्राफी में से किस वैली की जो है। तो ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, बुक्स में लिखी होती है। तो which is considered as the most rugged glen of किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो 4 ऑप्शंस यू आर गिवन हियर, लिपा वैली, भाभा वैली, बसपा वैली, टिडोंग वैली। तो ऑल द 4 वैलीज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज की चारों कहां है, किन्नौर में है। तो इसमें से जो ऑप्शन ए है दैट इज टिडोंग वैली, ठीक है। तो टिडोंग वैली इज द मोस्ट रग्ड ग्लेन और इज नोन एज द मोस्ट रग्ड ग्लेन ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे, ये पूछा जाता है यहां से, ठीक है। सो टिडोंग वैली शुड बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। उसके अलावा बसपा वैली, इसको सांगला वैली के नाम से भी जानते हैं, आपको पता है। बसपा इज द रिवर जिसके नाम पे बसपा वैली नाम पड़ा है, द रिवर फ्लोइंग थ्रू दिस वैली, ठीक है। उसके अलावा भाभा वैली, ठीक है। भाभा वैली को वांगपो वैली भी कहते हैं, वांगपो वैली भी कहा जाता है भागा वैली को। और इसके अलावा भाभा जो है, भाभा इज ऑल्सो द लार्जेस्ट विलेज ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा गांव है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का। और गांव से एक और चीज याद आती है कि जो हमारी 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, दीज 2 आर द लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। As per the census of 2011, Lahaul Spiti is the least populated district. Second least is किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एक और फैक्ट इसके साथ एसोसिएटेड है कि these are the only 2 districts in हिमाचल, लाहौल स्पीति as well as किन्नौर are the only 2 districts जिनकी जो 100% पॉपुलेशन है वो कैसी है, रूरल पॉपुलेशन है। 100% ऑफ द पॉपुलेशन इज रूरल पॉपुलेशन। तो ये कुछ इसके बारे में डाटा है, ये आप याद रखेंगे। लिपा वैली में देखें तो यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लिपा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी आज का जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने यही करा था, तो ये भी यहीं पे है। उसके अलावा और देयर आर वेरियस, जैसे हांगरंग वैली हो गया, रिब्बा वैली हो गया, मल्टीपल अदर वैलीज आर देयर इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, जो हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें भी बहुत सारी डिस्कस करी। सो हियर योर राइट आंसर शुड बी ऑप्शन A, that is Tidong Valley is considered as the most rugged glen of Kinnauр district. We'll move on to our next question. That is our question number 5. At which place does Satluj River enter हिमाचल प्रदेश? इनमें से किस स्थान पर सतलज रिवर जो है हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है?
तो सतलज रिवर की अगर बात करें, सतलज इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन हिमाचल। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है, मैंने बता दिया था आपको। शिप्की इज द प्लेस जहां पे एंटर करती है। सतलज रिवर हिमाचल की लॉन्गेस्ट रिवर है विद टोटल लेंथ ऑफ 320 किलोमीटर इन हिमाचल। ठीक है, शतुद्री जो है इसका वैदिक नेम है। ठीक है, सतलज रिवर जो है आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से, जो शिप्की जो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका, तो शिप्की इज अ पास बेसिकली। ठीक है, शिप्की जांस्कर रेंज में लोकेटेड है। ये भी पूछ लिया जाता है शिप्की कहाँ है, तो जांस्कर रेंज में लोकेटेड है नियर तिब्बत। तो वहां से एंटर करती है शिप्की से सतलज रिवर हिमाचल में। और ये पूछते हैं कहाँ पे एंटर करती है, तो कहाँ, किन्नौर में एंटर करती है। ठीक है, किन्नौर के बाद शिमला, शिमला के बाद कुल्लू, कुल्लू से मंडी, मंडी सोलन, एंड सोलन से देन बिलासपुर। तो इस तरह से जो है सतलज वो फ्लो करती है। और बिलासपुर से फाइनली क्या कर जाती है, एग्जिट कर जाती है हिमाचल प्रदेश को। देयर इज अ विलेज कॉल्ड नैला नियर भाखड़ा डैम, जहां से ये एग्जिट करके जो है पंजाब में चली जाती है सतलज रिवर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी सतलज के बारे में, तो ये आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग। कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? 4 ऑप्शंस यू आर गिवन हियर। ठीक है, हिंदी में अगर इसको बताऊं मैं तो कसोल गर्म पानी का झरना इनमें से किस जिले में स्थित है। ठीक है, हिंदी का बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में भी लिखा था कि हिंदी में जो है थोड़ा एक्सप्लेन करूं मैं। तो देखिए, मैं बोलता तो हिंदी में ही हूँ, सिर्फ ये पढ़ता इंग्लिश में हूँ यहाँ पे, है ना। तो हिंदी में ये यहाँ पे लिखा होता है। अगर आपको मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ तो तब तक आप क्या किया करा कीजिए कि इसको हिंदी में पढ़ लीजिए करिए। ठीक है, नहीं तो हिंदी में मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में ही कर रहा होता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग, जो कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग को कहते हैं आपका गर्म पानी का चश्मा, तो कहाँ पे लोकेटेड है ये तो पूछ लिया जाता है। कसोल एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। तो 4 ऑप्शन है, चंबा, मंडी, कुल्लू एंड शिमला। सो हियर द ऑप्शन सी, दैट इज कुल्लू विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, कुल्लू जो है आपका वो राइट आंसर होगा यहाँ पे। कुल्लू में कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग लोकेटेड है एंड इट इज ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ पार्वती रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहां पे लोकेटेड है ये, पार्वती रिवर के लेफ्ट बैंक पे लोकेटेड है। पार्वती वैली में ये आता है, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। पार्वती वैली जहां से पार्वती रिवर फ्लो करती है। ठीक है, एंड वन मोर देयर, कुल्लू में अगर और हॉट वाटर स्प्रिंग की बात करूं तो मणिकरण इज एन इंपॉर्टेंट हॉट वाटर स्प्रिंग। मणिकरण हो गया, मणिकरण के अलावा वशिष्ठ हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं कहाँ पे, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मंडी में अगर हम बात करें तो मंडी में तत्ता पानी, मंडी और शिमला के बॉर्डर पे लोकेटेड है। बट जो तत्ता पानी हॉट वाटर स्प्रिंग है, तत्ता पानी लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ सतलज रिवर। ठीक है, सो दैट लाइज इन मंडी। तो इस तरह से। ठीक है जी, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 7, विच स्ट्रीम और रिवर इज फीड बाय चंद्रनाहन ग्लेशियर। चंद्रनाहन ग्लेशियर इनमें से किस नदी को पानी देता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ गिवन है। ऑप्शन ए इज यमुना, ऑप्शन बी इज बसपा, ऑप्शन सी इज पब्बर एंड ऑप्शन डी इज टॉन्स। तो अगर चंद्रनाहन ग्लेशियर की बात करें, चंद्रनाहन ग्लेशियर जो है वो शिमला में लोकेटेड है। ठीक है, और चंद्रनाहन ग्लेशियर फीड करता है आपका पब्बर रिवर को। ठीक है, पब्बर फिर जाके मिलती है यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना बेसिन की एक रिवर है। ठीक है, टॉन्स तो नहीं है, टॉन्स तो उत्तराखंड से जाती है। बसपा भी नहीं है, बसपा यमुना बेसिन का पार्ट नहीं है, बसपा इज पार्ट ऑफ सतलज बेसिन। तो पब्बर इज द राइट आंसर। जो पब्बर वैली है विच इज ऑल्सो नोन एज रोडू वैली, हमने पहले भी वैलीज के जो क्वेश्चंस किए थे उसमें देखा था। तो दैट इज लोकेटेड अलोंग द पब्बर रिवर। ठीक है, तो ये चंद्रनाहन ग्लेशियर से निकलती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी पूछ लेते हैं चंद्रनाहन ग्लेशियर है कहाँ पर। ठीक है, सो इट इज इन डिस्ट्रिक्ट शिमला। विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज नरसिंह टिब्बा पीक। इंपॉर्टेंट। ठीक है, नरसिंह टिब्बा जो चोटी है वो कहाँ लोकेटेड है, किस जिले में लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी किन्नौर। तो इसका राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज चंबा। नरसिंह टिब्बा जो है एक माउंटेन पीक है चंबा में। तो सी विल बी योर राइट आंसर। वी विल सी योर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट
ऑफ एचपी इज नबाही देवी टेम्पल लोकेटेड, कि इनमें से नबाही देवी टेम्पल जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के किस शहर के नजदीक है, फ्रॉम नियर टू विच मेजर टाउन। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके पास यहाँ गिवन है, करसोग, सरकाघाट, जोगिंद्रनगर एंड सुंदरनगर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है इसका, दैट इज सरकाघाट। नबाही देवी टेम्पल सरकाघाट तहसील में ही पड़ता है, सरकाघाट से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा। तो नबाही देवी टेम्पल लाइज इन सरकाघाट। ठीक है, सो दिस विल बी योर राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, सरकाघाट। We will see our next question here. Question number 10. Near which town of हिमाचल प्रदेश is दरांगटी सेंचुरी? ये तो अभी वहीं से भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था उसमें वन ऑफ द ऑप्शन वाज दरांगटी सेंचुरी। तो अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा है, पर यहाँ पे देखिए, हाँ अब एक चीज है, वहां पे क्या था, वहां पे डिस्ट्रिक्ट मैच करने को आए थे। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स नहीं पूछे गए हैं, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इनमें से किस जगह के नजदीक है। ठीक है, कि मेजर प्लेस कौन है आसपास। तो अगर यहाँ ऑप्शन देखें तो दारलाघाट विच इज इन डिस्ट्रिक्ट सोलन, अर्की इज इन डिस्ट्रिक्ट सोलन, नाहन इज इन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। तो द ओनली ऑप्शन दैट यू आर लेफ्ट विद इज रामपुर बुशहर, बिकॉज हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जो दरांगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट इज इन डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो रामपुर के नजदीक सिचुएटेड है दरांगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो दिस ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, दरांगटी बहुत बार पूछा जाता है, ये कहाँ पे लोकेटेड है। सो क्लियरली ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, we will move on to our next question, that is question number 11. On which river is Shongtong Kadcham hydro power project? Shongtong Kadcham hydro power project कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे हैं, इसमें से शोंगटोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पूछा गया कि कौन सी रिवर पे लोकेटेड है। तो पहले इसके बारे में चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, पब्बर, टॉन्स, सतलज एंड यमुना। उसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका आपको ये पता होना चाहिए कि ये है कहाँ पे लोकेटेड। तो शोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इट इज लोकेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से यमुना नहीं आती। टॉन्स यमुना की ट्रिब्यूटरी है तो ये भी नहीं आती। ठीक है, पब्बर जो है शिमला में है लेकिन यमुना की ट्रिब्यूटरी है। किन्नौर से जो मेजर रिवर फ्लो करती है दैट इज सतलज रिवर। तो पहली चीज ये सतलज रिवर पे लोकेटेड है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये किन्नौर में लोकेटेड है और इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज 450 मेगावाट। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, पूछ लिया जाता है। शोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है? तो इट इज लोकेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। एक चीज और बता दूं यहाँ पे, किन्नौर में देर इज सॉरी नॉट इन किन्नौर, इन लाहौल स्पीति देर इज अ प्रोजेक्ट नेम्ड रोंगटोंग। ठीक है, सो कीप इन माइंड, इसको देख लीजिए अच्छे से। दिस इज शोंगटोंग, ठीक है, एंड दिस इज रोंगटोंग। तो रोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये है लाहौल एंड स्पीति में। ये आप याद रखेंगे, रोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ है? इट इज इन लाहौल एंड स्पीति। और शोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है? इट इज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप समझेंगे, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, सो योर ऑप्शन सी दैट इज सतलज विल बी योर right answer. We will move on to our next question. At which place near Shimla is a golf course? ठीक है, तो गोल्फ कोर्स शिमला में कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है? तो चार ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए दुर्गापुर, ऑप्शन बी नालदेहरा, ऑप्शन सी कुफरी एंड ऑप्शन डी मशोबरा। ठीक है, तो गोल्फ कोर्स की अगर बात करें, मैनी ऑफ यू माइट बी फ्रॉम शिमला, तो उनको तो पता ही होगा है ना। गोल्फ कोर्स जो है दैट इज इन नालदेहरा। ठीक है, नालदेहरा इज अ प्लेस नियर शिमला, तो जहां पे जो गोल्फ कोर्स है, ठीक है, दैट इज लोकेटेड। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज व्हिच रिवर ऑफ एचपी इज कॉल्ड बाय लोकल पीपल एज रिवर ऑफ सॉरो। तो ये क्वेश्चन तो आप भी बता देंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को, अगर आप वीडियो देख रहे हैं एक्टिव होके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कॉमेंट्स में दे सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं 3-4 बार करवा बैठा, तो मैं फिर से अगेन रिपीट नहीं करूंगा कि रिवर ऑफ सॉरो किसको कहा जाता है। So if you are watching this video, so you can obviously comment on the comment section. ठीक है, तो we will see our next question. ठीक है, that is question number 14. Which of the following waterfall is not in Chamba district of हिमाचल प्रदेश? इनमें से कौन सा वाटरफॉल जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है हिमाचल के? तो चार वाटरफॉल जो है यहाँ पे गिवन है, इसमें से चंबा में कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए सतधारा,
ऑप्शन बी इज कोपरा, ऑप्शन सी इज कलिका एंड ऑप्शन डी इज धनेखा वाटरफॉल, ठीक है, या धनचो वाटरफॉल भी इसको कहते हैं, धनचो। धनचो वाटरफॉल तो ये तो ऑब्वियसली इट इज नियर टू डलहौजी समवेयर, है ना। और कलिका वाटर, कलिका कुंड इन इज नियर टू डलहौजी, ऑब्वियसली सतधारा भी वही है। एक जो ऑप्शन यहाँ पे बचता है दैट इज कोपरा, सो कोपरा इज नॉट इन चंबा, कीप इन माइंड, ठीक है। सो ऑप्शन बी दैट इज, सतधारा तो है, कलिका भी है, धनेखा या धनचो ये भी है, तो ओनली ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विद इज कोपरा वाटरफॉल, so it is not in Chamba district of Himachal Pradesh. Option B will be the right answer. We will move on to our next question. Question number 15. In which district of HP is Cholang Peak? ठीक है, तो चोलंग पीक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है। ए ऑप्शन सिरमौर, बी कुल्लू, सी शिमला एंड डी कांगड़ा। तो चोलंग पीक की अगर बात करें तो चोलंग पीक जो है कांगड़ा जिले में जो है लोकेटेड है। सो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच पास ज्वाइंस कांगड़ा एंड चंबा? इनमें से कौन सा पास जो है कांगड़ा और चंबा को ज्वाइन करता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस जो गिवन है, वन इज वारू पास, दराटी पास, कलीचो पास एंड तमसार। अगर सही आंसर की बात करें तो दराटी तो ऑप्शन नहीं है इसका। वारू पास जो है इट इज बिटवीन कांगड़ा एंड चंबा। कांगड़ा एंड चंबा, वारू पास जो है वो कांगड़ा और चंबा के बीच में लोकेटेड है। दराटी पास अगर बोलें तो दराटी पास इज इन बिटवीन योर पांगी एंड चंबा। सो ये आप चीज याद रखेंगे, है ना। सो वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज त्रियुंड? तो त्रियुंड इनमें से हिमाचल के किस जिले में है? चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा एंड कुल्लू। ये चार ऑप्शंस आपके पास गिवन है। तो त्रियुंड में आपको बता दूं, त्रियुंड इज बेसिकली एक ट्रैक है, ठीक है, धर्मशाला में ये लोकेटेड है। धर्मशाला में जो है ये लोकेटेड है एंड इन रीसेंट टाइम्स इट हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी एंड हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहां पे बहुत सारे लोग जाते हैं। तो त्रियुंड इज लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इट इज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 18, इट इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, हाइडल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ऑन विच रिवर इज सिसु हाइडल प्रोजेक्ट? सिसु हाइडल प्रोजेक्ट जो है इनमें से किस नदी पर लोकेटेड है? ए रावी, बी ब्यास, सी चिनाब, डी सतलज, ठीक है। तो पहली चीज यू शुड नो अबाउट सिसु हाइडल प्रोजेक्ट। एक छोटा प्रोजेक्ट है, स्मॉल प्रोजेक्ट, जो कि लोकेटेड है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। स्पीति जो है सॉरी दिस सिसु इज लोकेटेड इन लाहौल। और लाहौल से अगर बात करें तो सतलज तो नहीं जाती है लाहौल में, ठीक है ना, ब्यास का भी नहीं है वहां पे कोई स्कोप, रावी इस तरफ जाती है चंबा में। तो द ओनली रिवर दैट फ्लोज टू लाहौल इज चिनाब रिवर। तो चिनाब रिवर पर जो है सिसु हाइडल प्रोजेक्ट लोकेटेड है। सो जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज चिनाब रिवर, ठीक है। सिसु हाइडल प्रोजेक्ट इज अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट, आई थिंक 0.8 मेगावाट और समथिंग इसकी जो है वो कैपेसिटी है 0.8 मेगावाट की, ठीक है। तो दिस इज the answer for question number 18, that is option C. So this is our last question for the day. So the question is, how many turbines are there in 800 megawatt coal dam project? ठीक है, जो कोल डैम प्रोजेक्ट है आपका उसमें कितनी टर्बाइंस हैं? तो ये बड़ा स्टैग्नेंट सा क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्चुअल सा। तो नहीं 5 नहीं 4 टर्बाइंस है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो 4 टर्बाइंस आर देयर इन कोल डैम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। ये हाउएवर आपसे फिर से पूछे ना पूछे, लेकिन ये चीज पूछी जाती है कि ये कोल डैम प्रोजेक्ट जो है हाइडल प्रोजेक्ट ये कितने मेगावाट का है? तो यू आर गिवन हियर दैट इट इज ऑफ 800 मेगावाट। कहां पे ये लोकेटेड है? सो दिस कोल डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तीसरा फैक्ट इसके बारे में कि कितनी टर्बाइंस हैं इसमें, तो देयर आर 4 टर्बाइंस इन द कोल डैम प्रोजेक्ट। एंड और इसके बारे में पूछा जाता है कि कोल डैम प्रोजेक्ट जो है इसमें दिस प्रोजेक्ट हैज बीन डेवलप्ड विद सम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो ऐसा पूछा जाता है किस कंट्री के साथ सहयोग से जो है इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है?
तो ये जो है रशिया, रूस भी जिसे कहते हैं, तो उसके सहयोग से दिस 800 मेगावाट प्रोजेक्ट इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डेवलप्ड. सो क्लियरली द राइट आंसर फॉर दिस शुड बी ऑप्शन सी. और इससे एसोसिएटेड ये वाले जो फैक्ट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये थे आज का सेशन आप लोगों के लिए, जिसमें कुछ और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे. ठीक है, नाउ वी आर ट्राइंग कि जो रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं वो आपको कम से कम मिले. ठीक है, क्योंकि रेपिटेटिव क्वेश्चंस बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारे पेपरों में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होके आ जाते हैं. ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी के 300 प्लस एमसीक्यूज यहाँ पे करके चले जाएंगे तो इट इज ऑलमोस्ट श्योर दैट इसके अलावा ज्योग्राफी का आपको हार्डली कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपके पेपर में आया और आपसे सॉल्व ना हुआ हो. ठीक है, तो दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.